Hello and welcome back, dear pharmacy aspirants. As we were discussing about JKSSB Junior Pharmacist exam preparation, जिसमें हमने जो फार्माकोलॉजी का पोर्शन है वो स्टार्ट किया था इन ए क्रैश कोर्स. सो एज वी ऑल नो कि जो जम्मू डिवीज़न के ऑलरेडी पोस्ट्स निकले हैं. अब रिसेंटली जो है कश्मीर डिवीज़न के भी फार्मासिस्ट के लिए पोस्ट्स निकले हैं एंड दैट्स ए ग्रेट न्यूज़ फॉर यू. As we have already discussed many videos on this, जिसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है या आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं. सो आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा टॉपिक है पोजोलॉजी. यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो पोजोलॉजी जो है इसे हम डोज कैलकुलेशन कह सकते हैं. पोजोलॉजी में होता क्या है? पोजोलॉजी जो है ये एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस या फार्माकोलॉजी आप कह सकते हैं विच डील्स विद ड्रग डोजेज, डोज कैलकुलेशंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग डोजेज. ठीक है. सो ये तीन चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है कि पोजोलॉजी क्या होती है. ठीक है. इसमें आप ऐसे कह सकते हैं जो पोजो है या पोजो जो है उसे हम कहते हैं डोज. ठीक है. एंड लॉजी, डोज स्टडी, कुछ ऐसे ही आप इसमें याद रखिएगा. ठीक है. सो पोजोलॉजी या डोज कैलकुलेशन हमें आप इसमें पढ़ना है. सो दिस वाज द डेफिनेशन. ठीक है. आफ्टर कंप्लीटिंग दीज टॉपिक्स हम इसके ऊपर जो है एक MCQ सीरीज लाएंगे जो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होगी. ठीक है. जिससे आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी. नेक्स्ट अगर हम देखें थोड़ा सा यहाँ पर जो पोजोलॉजी है, अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं पोजोलॉजी के. सो फर्स्टली हम कहते हैं टू एंश्योर थेरेप्यूटिक इफेक्ट, अवॉइड टॉक्सिसिटी, डिटरमाइन सेफ डोज और इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट. ठीक है. यानी यहाँ पर हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारा थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो ठीक हो, यानी जो हमें एक गुड थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिले एक ड्रग से. ठीक है. उसका डोज जब हम सिलेक्ट करेंगे एंड जब हमें डोज अच्छे से पता होगा तभी हम टॉक्सिसिटी को अवॉइड कर सकते हैं. अदरवाइज हाई डोज से जो है टॉक्सिसिटी होती है. एंड इसके अलावा हम सेफ डोज जो है इसे डिटरमाइन करते हैं पोजोलॉजी में. और इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट यानी किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए हम अलग से जो है एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट उसके लिए या डोज जो है उसके लिए सेट कर सकते हैं. सो वो इसी मतलब जो सब्जेक्ट जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स है. ठीक है. इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोजोलॉजी क्या है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं डोज को वो क्या क्या है. यानी जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज, उसमें से सबसे पहले आता है एज, बॉडी वेट. ठीक है. बॉडी सरफेस एरिया, सेक्स एंड पैथोलॉजिकल स्टेट, टॉलरेंस, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग इंटरेक्शन, जेनेटिक फैक्टर्स. ठीक है. अब यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम्स में. सो यहाँ पर फैक्टर जो है एज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डोज. ठीक है. चाहे चिल्ड्रन हो या एल्डरली हो, अगर हम देखें इनमें डिफरेंट जो है सेट ऑफ डोज हम करते हैं. सेम डोज नहीं होता है. चिल्ड्रंस में अलग होता है, एल्डर्स में अलग होता है और इवन एडल्ट्स में अलग होता है. ठीक है. इसी हिसाब से जो बॉडी वेट है, हायर बॉडी वेट के लिए हमें लार्जर डोज की ज़रूरत पड़ती है. और बॉडी सरफेस एरिया भी जो है ये एक फैक्टर है विच अफेक्ट इज द डोज, जहाँ पर हमें मोर एक्यूरेट जो है देन बॉडी वेट. जो बॉडी वेट है उससे मोर एक्यूरेट होता है बॉडी सरफेस एरिया. सो ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है डोज को. ठीक है. जो बॉडी सरफेस एरिया है इसके बेसिस पे भी हम डोज कैलकुलेट करते हैं. वो कैसे करते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे. इसके अलावा इसमें सेक्स आता है, चाहे फीमेल्स हो या मेल. सो उसमें जो है ये एक फैक्टर रोल प्ले करता है जिसमें मेल और फीमेल में डिफरेंट डोजेस हो सकते हैं. सो फीमेल्स जो है मे रेस्पॉन्ड डिफरेंटली, या अगर हम देखें बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर फीमेल्स के अंदर कुछ ड्रग जो है वो कंट्राइंडिकेटेड होते हैं, वायलेंस मेल्स में वो ड्रग दे सकते हैं. ठीक है. वो आप उसकी एग्जांपल वगैरह जो है याद रखिएगा. या इसी हिसाब से अगर हम देखें जो फीमेल्स होती है जब उनमें प्रेगनेंसी आती है तो उनमें जो बहुत सारी ड्रग्स है वो कंट्राइंडिकेटेड हो जाते हैं. इसी हिसाब से यहाँ पैथोलॉजिकल स्टेट है, जैसे किसी में किडनी, लिवर या
किसी और वाइटल ऑर्गन की अगर उसमें उसको प्रॉब्लम है, स्पेशली किडनी और लिवर, ये जो है चूँकि किडनी और लिवर जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, किडनी में एक्सक्रीशन और लिवर में मेटाबॉलिज्म होती है ड्रग की। सो अगर इनमें डिजीज़ होगी तो इट अफेक्ट्स द डोज। टॉलरेंस से पता ही है, अगर हम रिपीटेड यूज़ ऑफ जो है ड्रग का जो हम रिपीटेड यूज़ करें तो उससे क्या होता है, रेस्पॉन्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है डोज को अफेक्ट कर सकता है। आईवी डोजेज जो है डिफर फ्रॉम ओरल डोजेस। अगर हम आईवी डोज का 100 mg दे देंगे, वो 100 उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। वाइलेस अगर हम 100 mg ओरली दे देंगे, उसका 80 या 90 या 75 जो है उसका ये डोज एज ए बायो अवेलेबिलिटी पूछता है, ठीक है। फिर टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी एक फैक्टर है यहाँ पर, जो जहाँ पर हम बात करते हैं कि जो कुछ ड्रग्स होते हैं वो एट स्पेसिफिक टाइम जो है वर्क करते हैं, बेटर वर्क करते हैं, ठीक है। सो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स। जैसे आपने बहुत सारी ड्रग्स में देखा होगा बेड टाइम देते हैं, ठीक है। अब जो ड्रग हम बेड टाइम देते हैं उससे हम मॉर्निंग में थोड़ी देंगे, ठीक है। सो ड्रग इंटरेक्शंस में हम यहाँ पर बात करते हैं दैट वन ड्रग में ऑल्टर इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग, ठीक है। यानी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन जो है ये हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, विच इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें 3 तरह की फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ है, उसी में से हमें ये एक भी पढ़ना है, ये हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ डोजेस, यानी जो डोजेस होते हैं उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। अगर हम ब्रॉडली देखें यहाँ पर, सो एक होता है थेराप्यूटिक डोज, टॉक्सिक डोज, लीथल डोज, मिनिमम डोज, मैक्सिमम डोज, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार के जो है डोजेस होते हैं। थेराप्यूटिक डोज वो होता है विच प्रोड्यूसेस डिजायर्ड इफेक्ट, यानी वो इफेक्ट जो हमें ड्रग से इफेक्ट चाहिए, एक थेराप्यूटिक इफेक्ट चाहे, वो हमें थेराप्यूटिक डोज से मिलता है, ठीक है। फिर होता है टॉक्सिक डोज। टॉक्सिक डोज क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस हार्मफुल इफेक्ट, इससे हमें हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है। लीथल डोज जो है इट कैन कॉज डेथ। मिनिमम डोज होता है स्मॉलेस्ट इफेक्टिव डोज, और मैक्सिमम डोज होता है हाईएस्ट सेफ डोज। याद रखिएगा ये इफेक्टिव डोज और सेफ डोज चाहे मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, इसमें आपको ये याद रखना है, एंड इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता है लोडिंग डोज। लोडिंग डोज से लास्ट टाइम क्वेश्चंस आए थे एसएसबी में। सो लोडिंग डोज क्या होता है, इनिशियल हाई डोज, ठीक है। इसके अलावा होता है मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज क्या होता है, रिपीटेड डोज टू मेंटेन द लेवल, ठीक है। ये यहाँ पर आप याद रखेगा ये दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डोजेज, थेराप्यूटिक डोज, टॉक्सिक डोज, लीथल डोज, मिनिमम डोज, मैक्सिमम डोज, लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैंने आपको इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दी है, आप इसको डिटेल में जाके थोड़ा और पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन, ठीक है। सो पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन में हमें जो पीडियाट्रिक्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें हम कैसे डोज कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए बहुत सारी फार्मूलाज है जिनको हम अप्लाई करते हैं। जैसे सबसे पहले हमें यहाँ है यंग्स फार्मूला, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है JKSSB में, इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम्स। सो आप ये फार्मूला जो है अपनी जो है नोटबुक्स पर लिखिएगा, एंड साथ साथ जो इसमें फार्मूला है इसके ऊपर आप कम से कम 5 से 10 जो है एग्जाम्पल इसके ऊपर कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको वहाँ पर फार्मूला नहीं बल्कि वहाँ पर आपको एग्जाम्पल आएगी। जैसे चाइल्ड एज 6 ईयर्स है, एडल्ट डोज 300 है आपको, ठीक है, चाइल्ड डोज कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर अगर हम यंग्स फार्मूला यूज़ करें, इट इज़ यूज्ड फॉर चिल्ड्रन जिनकी एज होती है 1 से 12 साल, ठीक है। सो यंग्स फार्मूला में एज याद रखिएगा 1 to 12 ईयर्स। सो जहाँ पर हम CD यानी चाइल्ड डोज कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पर हम एज इन ईयर्स डिवाइड बाई एज प्लस 12 करते हैं, ये जो एज इन ईयर्स है ये किसकी एज है, चाइल्ड की, ठीक है। यहाँ पर भी चाइल्ड की, ठीक है। सो एज इन ईयर्स, जो चाइल्ड की एज है वो कितनी है इन ईयर्स, और डिवाइड बाई उसी एज को डिवाइड करना है, प्लस करना है उसके साथ 12, मल्टीप्लाई करना है एडल्ट डोज AD, ठीक है, एडल्ट डोज। सो यहाँ पर अगर हम देखें एक एग्जांपल आपको दी गई है,
चाइल्ड एज जो है वो 6 साल है, एडल्ट डोज जो है वो 300 mg है। तो अब आपको चाइल्ड का डोज जो है वो कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर हमें आएगा 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 300। इसको सॉल्व करने के बाद आपका 100 mg जो है डोज आएगा। यानी अगर एक बच्चे की एज जो है 6 साल है, एडल्ट डोज आपका 300 mg है, तो आपको उसको 100 mg देना है। इट्स अकॉर्डिंग टू द यंग्स फार्मूला। ठीक है, इसके ऊपर आप 2-3 फार्मूलाज कीजिएगा विच इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें आता है नेक्स्ट फार्मूला, दैट इज़ फ्राइड्स फार्मूला या फ्रीड्स फार्मूला या फ्राइड्स फार्मूला, जो भी आप कहें। सो ये भी हम जो है पीडियाट्रिक्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपको फार्मूला जो है इसमें इन्फेंट डोज या इन्फेंट डोज जो है, ठीक है, इन्फेंट डोज किसके बराबर होता है, एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाइड बाई एडल्ट डोज। ठीक है, एडी एडल्ट डोज। सो ये फार्मूला जो है फ्राइड्स फार्मूला जो है ये हम यूज़ करते हैं फॉर इन्फेंट्स बिलो 1 ईयर। ठीक है, जिनकी एज 1 साल से कम होगी, अप टू 1 साल या 1 साल से कम जो है, उनमें हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, फ्राइड्स फार्मूला। ठीक है, सो एज इन मंथ्स, यहाँ पे एज इन मंथ सपोज अगर एज इन मंथ कितनी है, 8 मंथ्स। ठीक है, सो 8 डिवाइडेड बाई 150 और एडल्ट डोज है सपोज एडल्ट डोज है 500 mg। ठीक है, सो 500 mg और इसके साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर एग्जांपल्स देख सकते हैं, वो आपको खुद ही बना सकते हो या आपको गूगल से निकाल सकते हैं। ठीक है, या आगे जाके हम इसके ऊपर 1-2 फार्मूला आपको दिखाएंगे। इसके बाद इसमें है क्लार्क्स फार्मूला विच इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम बेस्ड ऑन बॉडी वेट जो है यूज़ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, इसमें जो हाईलाइटेड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है कि यंग्स फार्मूला में यूज्ड फॉर चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 1 to 12 ईयर्स। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है फ्रीड्स फार्मूला में यूज्ड फॉर इन्फेंट्स बिलो 1 ईयर, और क्लार्क्स फार्मूला में याद रखना है बेस्ड ऑन बॉडी वेट। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्लार्क्स फार्मूला है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम चाइल्ड डोज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट इन पाउंड्स डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाइड बाई एडल्ट डोज। ठीक है, ये इसके लिए फार्मूला है, क्योंकि ये बॉडी वेट के ऊपर हम बॉडी वेट के हिसाब से जो है ये कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है जो मैंने ऊपर आपसे कहा था कि आगे जाके हम इस मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम BSA कहते हैं। ठीक है, यानी बॉडी सरफेस एरिया मेथड। अब जो है बॉडी सरफेस एरिया मेथड क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो बॉडी सरफेस एरिया होता है चाइल्ड का, उसी के आधारित पे हम जो है ये फार्मूला कैलकुलेट करते हैं या ये डोज जो है कैलकुलेट करते हैं। इट्स मोस्ट एक्यूरेट इन पीडियाट्रिक डोजिंग मेथड। ये क्या माना जाता है, मोस्ट एक्यूरेट पीडियाट्रिक डोजिंग मेथड, जिसमें क्या करना होता है, जो चाइल्ड का डोज अगर हमें निकालना है, हमें बॉडी सरफेस एरिया आप जो है एक चाइल्ड का पता होना चाहिए। उसको डिवाइड करेंगे 1.73, ये वैल्यू यहाँ पर याद रखेगा, इसी से आपकी फार्मूला बनती है, मल्टीप्लाइड करेंगे एडल्ट डोज के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ आता है जिसे हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज सोल्यूशन। अगर हमें परसेंटेज सोल्यूशन निकालना है तो उसके लिए क्या फार्मूला है। ठीक है, सो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम हमें अगर निकालना है, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। एग्जाम्पल, अगर 5 ग्राम ड्रग है किसमें, 100 ml सोल्यूशन में, वो कितना होगा, 5% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, सो 5 ग्राम है, ठीक है, ड्रग का किसमें, 100 ml सोल्यूशन में, तो उसका जो परसेंटेज सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा 5% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखेगा। अगर आपने देखा होगा जो हम नॉर्मल लाइन देखते हैं, नॉर्मल लाइन में 0.45, ठीक है, या 0.9, ठीक है, ये आता है। सो ये कैसे बनता है, अब आपको इसकी फॉर्मूला यहाँ पर पता लग चुकी है। ठीक है, उसके बाद होता है कैलकुलेशन, जो है कैलकुलेशन ऑफ डोजेस फ्रॉम स्टॉक सोल्यूशन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, सो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। सो कैलकुलेशन ऑफ डोजेस फ्रॉम स्टॉक सोल्यूशन, उसमें हमें फार्मूला यूज़ करते हैं, रुकायोड वॉल्यूम इज इक्वल टू डिजायर्ड डोज डिवाइडेड बाई स्टॉक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके ऊपर भी आप एग्जांपल्स देखिएगा एंड इनको सॉल्व कीजिएगा। फिर कैलकुलेशन है ऑफ इंजेक्शन डोज।
जिसमें हमें फार्मूला है वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू डोज प्रिस्क्राइब्ड डोज अवेलेबल मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट डोज कैलकुलेशन देखेंगे हम। ठीक है, सो इम्पोर्टेंस क्या है एक्यूरेट डोज कैलकुलेशन की? एक तो प्रिवेंट्स टॉक्सिसिटी, एंश्योर्स एफिकेसी, रिड्यूसेस एडवर्स इफेक्ट, इम्प्रूव्स पेशेंट सेफ्टी। ये यहाँ पर इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडली यहाँ पर हमें अगर देखेंगे जो रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या बनता है इन प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, या जब एक प्रिस्क्रिप्शन आता है उसमें डोज वगैरह दिया होता है तो वहाँ पर एक फार्मासिस्ट का क्या रोल बनता है। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, पहले प्रिस्क्रिप्शन को इंटरप्रिटेशन करना है। डिटेक्शन ऑफ एरर्स, एक्यूरेट डिस्पेंसिंग, पेशेंट काउंसलिंग, मॉनिटर ड्रग इंटरेक्शन, मेंटेनेंस, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो है वो यही फार्मूलाज है जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एनी हाउ बनने वाले हैं, 1, 2 या 3 भी बन सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।